कुटीर उद्योग धंधों को पुनर्जीवित व संरक्षित किए बगैर बेरोजगारी दूर किया जाना असंभव है। राजेश आजाद। बहुजन समता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल की सभी विधानसभा सीटों पर समर्थित प्रत्याशी खड़ा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी अध्यक्ष का पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र से कराया जाएगा नामांकन। उक्त बातें बहुजन समता पार्टी तथा पूर्वांचल मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद ने शनिवार को दिन में परेड कोठी कैंट स्थित टूरिस्ट बंगलो में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया। श्री आजाद ने आगे बताया कि पृथक पूर्वांचल राज्य निर्माण का आंदोलन शांतिपूर्ण व हिंसात्मक तरीकों से पिछले लगभग 2 दशक से अति पिछड़े व उपेक्षित पूर्वांचल जिलों के 9 करोड़ भोली भाली सहिष्णु जनता के लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक हक अधिकार हासिल कराने के मुख्य लक्ष्य को लेकर ईमानदारी व परिश्रम के साथ सकारात्मक संघर्ष करते आ रहे हैं। श्री आजाद ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री व वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी से पूर्वांचल जन इच्छाओं, अपेक्षाओं, जरूरत का जिक्र करते हुए पूर्वांचल राज्य गठन की अपनी पुरानी मांग बार बार करते आ रहे हैं। सरकार की छलपूर्ण अनदेखी किया जाना पूर्वांचल की जनता के साथ घोर अन्याय है। पार्टी अध्यक्ष राजेश आजाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पूर्वांचल की धरती विद्वानों, कर्मवीरों, नायकों से भरा रहा है। देश की आजादी से लेकर देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करने, मर्यादा बनाए रखने और गुणात्मक विकास में महती भूमिका रही है। श्री आजाद ने पत्रकार वार्ता में दुखी, आक्रोशपूर्ण आवाज में कहा कि आज पूर्वांचल के जिलों में रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, रोजी रोटी की तलाश में पापी पेट को पालने के लिए पड़ोसी राज्यों में दर दर भटकना पड़ रहा है। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान आगे बताया कि यहाँ हर जिले के भीतर जरूरत के मुताबिक 4-5 कल कारखाने लगाने की सख्त जरूरत है। बंद पड़े हुए पूर्वांचल की जिलों की लगभग 32 चीनी मिलों को फिर से तत्काल चालू करने की जरूरत है। कुटीर उद्योग धंधों को पुनर्जीवित व संरक्षित किए बगैर बेरोजगारी दूर किया जाना असंभव है। वाराणसी में IT हब बनाया जाए, फिल्म सिटी स्थापित कराई जाए। उन्होंने बेहद अफसोस एवं आक्रोशपूर्ण लहजे में कहा कि पूर्व की सरकारों ने पूर्वांचल वासियों की समस्याओं की सदैव अनदेखी की है। प्रेस वार्ता में बहुजन समता पार्टी तथा पूर्वांचल मूवमेंट के मीडिया प्रभारी तथा पार्टी प्रदेश प्रभारी नरेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि पार्टी संगठन को और मजबूत एवं गतिशील बनाने के लिए तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी के अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतरने के निर्णय की मजबूती और पूर्वांचल जन जागरूकता के उद्देश्य को लेकर इस माह अक्टूबर और आगामी दिसंबर माह में वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज सहित अन्य जिलों में पृथक पूर्वांचल राज्य बनाओ जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी अध्यक्ष राजेश आजाद के साथ पूर्वांचल मूवमेंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चिन्मय चटर्जी, चिन्मयानंद एवं बहुजन समता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर रश्मि अग्रवाल एवं पार्टी व संगठन मीडिया प्रभारी तथा उत्तर प्रदेश प्रभारी नरेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, बहुजन समता पार्टी राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्वांचल मूवमेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। डॉक्टर साहब, बात की जाए जिस तरह से राजेश आजाद जी ने बताया कि आने वाला समय नामांकन के लिए तैयारी रखी है, तो क्या तैयारियां आप लोगों की है? मेरी मुख्य भूमिका जो हमारी है या हमारी पार्टी की है, सभी मिलकर इस पर कार्य करते हैं और बहुजन समता पार्टी का एक बहुमूल्य और बहुत ही मजबूत तरीके से इस पार्टी को बनाते हुए ये कहना चाहेंगे कि 50% सीटें हमने महिलाओं के लिए चयन की हुई है, जिसमें महिलाएं आगे रहेंगी और साथ में ही रहेंगी। और सबसे पहले जैसे हमने पहले भी बताया हुआ है कि हमारा पूर्वांचल मूवमेंट जो 9 करोड़ जनसंख्या जो बेरोजगारी के ले में चल रहा है, बेरोजगारी की लाइन में चल रहा है और जिस बेरोजगारी की वजह से हमें लोगों को, जनता को अपना घर छोड़ना पड़ता है और पड़ोसी राज्यों में जाके कार्य करना पड़ता है, तो इन सब मांगों को लेकर पहले भी बातें हो चुकी हैं कि पूर्वांचल राज्य का गठन किया जाए जिससे बेरोजगारी की समस्याएं खत्म हो। हमारी जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उनकी शुरुआत जो और भी चीज़ें हैं उनकी सारी शुरुआतें जितनी भी मिलें बंद पड़ी हैं। बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करने के जो भी सरकार के अपने तरीके हैं जो वो दे सकती हैं, जो वो कर सकती हैं, उसको मजबूती के साथ करें और हम तो साथ में खड़े हैं। मैडम जी, महिलाओं के 50% भागीदारी की बात करते हैं सरकार तमाम, कैसे देखती है आपके पास? भाई हम तो कर ही रहे हैं अपने यहाँ 50 बंदे को राजेश आजाद कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक संगठन पूर्वांचल मूवमेंट
और राजनीतिक दल बहुजन समता पार्टी। 28 की संयुक्त एक वार्ता रखी गई है, क्या कोई विशेष कार्य आयोजन होता है? भैया विशेष है, खास है और समसामयिक है, प्रासंगिक है। पूर्वांचल राज्य निर्माण का मामला है, बहुत पुराना मामला है। पिछले 2 दशक से हम सारे लोग आपस में मिलजुल करके और सीमित संसाधन के बावजूद बड़ी ही ईमानदारी और लगन के साथ, निष्ठा के साथ पूर्वांचल के जनपदों में अहिंसात्मक तरीके से आंदोलनरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज जानकारी देनी है मुख्य रूप से हम लोगों को यह कि विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के होने हैं 2027 में, उसमें पूर्वांचल की सभी विधानसभा सीटों पर हम लोग अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इसकी कवायद में हम लोग जुटे हैं, तैयारी कर रहे हैं और साथ ही पार्टी के निर्देशानुसार अभी जो बिहार में चुनाव हो रहा है 2025 में और आगामी माह नवंबर में वहाँ नामांकन होना है, हम पार्टी की तरफ से, अपने बहुजन समता पार्टी की तरफ से पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने जा रहे हैं। यह जानकारी देनी थी और साथ ही हम अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री और वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी जी से पुरजोर मांग करते हैं, बार बार करते आए हैं, ज्ञापन दिया है, सब कुछ किया है। आज फिर उनसे पुरजोर मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे 9 करोड़ पूर्वांचल वासियों के मूल हितों को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी की अपेक्षाओं को पूरा करने, उनका सम्मान करने के लिए जल्दी से जल्दी अलग पूर्वांचल राज्य का गठन सुनिश्चित कराएं। जी, बिहार विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र और वहाँ लड़ने का, वहाँ से नामांकन करने का एक महत्वपूर्ण, एकमात्र लक्ष्य है कि चूँकि बिहार का जुड़ाव हमारे पूर्वांचल से बहुत गहरा है, आना जाना, नौकरी चाकरी और व्यापार को लेकर के भी हर क्षेत्र में भागीदारी बड़ी मजबूत है और वहाँ नामांकन करके, वहाँ अपने बातों को रख करके हम अपने इस पूर्वांचल राज्य बनाने के पुराने मुद्दे को फोकस लेना चाहते हैं और उनसे। आपका नामांकन वहाँ पे कब करेंगे? पटना का नवंबर में जो तिथि है, तिथि पे करेंगे। चौथे नेता जी मायावती जी ने विरोध किया है, सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। जी 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 सोचा तो जरूर था, सीने के किसी कोने में यह बात छुपी थी कि बहन मायावती जी ने पूर्व में अलग पूर्वांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन दुख है और रोष भी कि अभी जब उन्होंने इतनी बड़ी रैली की और इसके अलावा जो पत्रकार वार्ता अपनी करती आ रही हैं, कहीं पर भी उन्होंने अलग पूर्वांचल राज्य बनाने का मुद्दा नहीं रखा और समाजवादी पार्टी तो इस मुद्दे की ध्रुव विरोधी है। कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है, वो कब क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की भी पूर्वांचल राज्य विरोधी, पूर्वांचल विकास विरोधी इनका जो मंतव्य है वो दृष्टिगत है।